गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे। 6 क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। मैंने आपको ये ट्राई करने के लिए दिया था, आई होप आपने किया होगा। चलो चेक कर लेते हैं। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। एक टेस्ट हो रहा है, उसके अंदर 10 क्वेश्चंस हैं। जो जो क्वेश्चन ठीक होंगे बच्चों के, उसमें से उनको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक आंसर्स के 5 नंबर मिलेंगे। जो गलत होंगे उसके 2 नंबर कटेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो आपके टेस्ट होते हैं, कोई आंसर गलत हो गया तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलता ना। पर इसमें क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके 2 मार्क्स कट जाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, छोड़ दिया क्वेश्चन, तो उसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे, ना कटेंगे ना बढ़ेंगे। ठीक है, 0 ही रहेंगे। देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मोहन ने क्या किया, 4 तो ठीक किए और 6 गलत कर दिए। तो उसका स्कोर बताओ कितना होएगा। देखो कितना आना चाहिए। 4 ठीक किए हैं, 4 ठीक, और 1 ठीक करने पे 5 मिलते हैं, तो 4 ठीक करने पे 5 इंटू 4 कर देंगे हम। कितना आ जाएगा, 20। ये तो ठीक करने पे हैं, पर उसने 6 गलत भी तो किया ना। 6 गलत किए हैं, और 1 गलत करने पे कितने कटते हैं, -2, और 6 गलत करने पे कितने कटेंगे, 6 इंटू में -2, और 6 इंटू में -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, -12। अब उसने ठीक किए थे तो 20 बने, गलत किए तो -12 हो गया। टोटल कितना होएगा ये, 20 माइनस में 12 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मोहन के मार्क्स कितने हो गए, 8 हो गए। देखो कैसे लिखेंगे। मार्क्स ऑब्टेन फॉर करेक्ट आंसर 4 इंटू 5 20 हो गया। मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर 6 इंटू -2 -12 हो गया। टोटल स्कोर कितना है, वैसे तो हमें ऐड ही करना है, हमें तो ऐड करना है ना, 20 और -12 को ऐड करना है, पर ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो अपने आप ही माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। अब देखो सेकंड पार्ट देखो। रेशमा गेट 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। सेम ही है, 5 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट में देखो क्या होगा। 5 करेक्ट किए और 1 करेक्ट करने पे भी 5 मिलते थे, तो 25 हो गई। अब 5 ही गलत किए उसने, तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, -10। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। अब मैं एक एक चीज़ अब आपको बताऊंगी नहीं, बहुत टाइम हो गया इंटीजर्स करते हुए, तो अब हमें जल्दी जल्दी भी करना है। 25 माइनस में 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट है। एक स्टूडेंट ने 2 करेक्ट किए और 5 इनकरेक्ट किए, तो अब कितने होने चाहिए, 2 करेक्ट किए इंटू में 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 गलत किए, -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -10। एक और चीज़ भी होगी। देखो क्वेश्चंस में क्या था, क्वेश्चन में क्या है। हीना गेट 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट। उसने 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मतलब क्वेश्चन टेस्ट तो हमारा कितने नंबर्स का था, 10 क्वेश्चन का था ना, पर उसने 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो कितने क्वेश्चन रह गए, 3 क्वेश्चन रह गए ना। पर जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, उसके तो सिर्फ 0 ही मार्क्स हैं, तो मतलब उसका कोई मार्क्स नहीं है, तो 0 ही रहेंगे वो तो एक लाइन शायद मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, आप वो भी ऐड कर लेना। मार्क्स ऑब्टेन फॉर नॉट अटेम्प्ट आंसर्स, नॉट अटेम्प्टेड आंसर्स इज इक्वल टू लिख लेना 3 × 0 इज इक्वल टू 0। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, ऐड कर लेना अपने आप। तो टोटल स्कोर कितना ही रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आती है। देखो, अ सीमेंट कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। एक कंपनी है, वाइट और ग्रे सीमेंट बना रही है। जब वो वाइट सीमेंट बनाती है तो उसको 8 रुपये का फ़ायदा होता है। जब वो ग्रे सीमेंट बनाती है तो उसे 5 रुपये का नुकसान हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब वो पूछ क्या रहा है, ये देखो। कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। एक महीने में बेचे उन्होंने। अब बताना है कि प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। अब 3000 बैग बेचे, देखो 3000 बैग किसके, वाइट सीमेंट के थे, और एक पे कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 8 रुपये का। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 24,000 का, 24,000 का हो गया ना। ग्रे सीमेंट के देखो कितने बैग थे, 5000, और एक पे कितने का नुकसान हो रहा था, 5 रुपये का, तो कितना हो गया, 25,000।
25,000 का नुकसान है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस, क्योंकि घाटा हो रहा है ना ये। अब वो पूछ रहा है कि बताओ टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना होएगा, तो 24,000 में से 25,000 माइनस करेंगे ना। अगर प्रॉफिट को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो लॉस को हमें नेगेटिव लेना होगा ना। यही तो होता है, एक चीज़, जो दो चीज़ें अगर हम ले रहे हैं और वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेंगे। तो प्रॉफिट, तो इसका मतलब यही होता है कि पॉजिटिव है, और लॉस का क्या मतलब होता है, नेगेटिव है। तो 24,000 तो पॉजिटिव है, 25,000 क्या है, नेगेटिव। और 24,000 में से 25,000 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1,000। अब ये -1,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लॉस हुआ 1,000 रुपीज़ का। ठीक है, चलो इसी का सेकेंड पार्ट देखो अब। What is the number of white cement bag it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400? देखो क्वेश्चन में क्या है, मैं बता रही हूँ आपको। वो कह रहा है कि ना 6,400 बैग बेचे ग्रे सीमेंट के। अब बताओ कि कितने वाइट सीमेंट के बैग बेचे कि कोई प्रॉफिट ना हो कोई लॉस ना हो। देखो 6,400 बैग बेचे किसके, ग्रे सीमेंट के। इस पे तो लॉस हो रहा था ना, कितने रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा था एक सीमेंट के बैग पे। तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा हमें, देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ मैंने। टोटल लॉस कितना हो जाएगा, 32,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो अब हमें ये बताना है कि वाइट बैग कितने बेचें कि कोई घाटा भी ना हो कोई नुकसान, वो कोई घाटा भी ना हो और कोई प्रॉफिट भी ना हो। हमें घाटा तो हो चुका है 32,000 का, अब हमें प्रॉफिट भी कितने का करना पड़ेगा, 32,000 का ही करना पड़ेगा। 32,000 का हमें लॉस हो चुका है इतने सीमेंट के बैग बेचने पर, ग्रे सीमेंट के। अब हम प्रॉफिट भी अगर 32,000 का ही कर दें तो कोई प्रॉफिट कोई नुकसान नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा कोई लॉस नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट भी 32,000 का ही करना है, मतलब वाइट बैग भी हमें उतने ही बेचने हैं। एक वाइट बैग बेचने पे हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। तो हम कितने बैग बेचें कि हमें 32,000 का प्रॉफिट हो, तो 32,000 बाय में 8 कर देंगे ना, तो कितने बैग्स आ जाएंगे, 4,000। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम 4,000 बैग वाइट सीमेंट के भी बेच दें तो उससे 32,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, और जो हमें नुकसान हो रहा था ग्रे बैग बेचने पे वो पूरा हो जाएगा। तो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, तो 4,000 बैग्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 9 था, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको सिर्फ फिल करने हैं। -3 डैश इज इक्वल टू 27। -3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए। सबसे पहले तो वो देख लो, नेगेटिव पॉजिटिव देख लो। यहाँ पे -3 है और यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब हुआ है, जो यहाँ पे नंबर आना चाहिए था वो भी नेगेटिव ही होगा, तभी वो दोनों नेगेटिव मिलके आंसर में पॉजिटिव करेंगे ना। तो ठीक है, हमने यहाँ पहले माइनस भी लगा लिया। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए, 9 से। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, -9। बिल्कुल ईजी है ये, कुछ भी नहीं है इनमें। बाकी तीनों पार्ट आप लोग खुद ट्राई करके देखेंगे। वैसे मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, पर फिर भी एक बार आप चेक कर लेना कि आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, और आपका होमवर्क ये है कि आपकी एक्सरसाइज 1.3 पूरी हो गई है, आपको इसे रिवाइज करना है। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट रिवाइज, ये आपका होमवर्क है आज का। ओके, थैंक यू।